स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हल्दी हमारी सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद है, ये कैसे हमारे स्वास्थ्य को और बढ़िया करती है और इसको खाने से आपको क्या 11 फायदे हो सकते हैं। अगर आप भी हल्दी के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका किस प्रकार अच्छे से इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को और बढ़िया कर सकते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। हल्दी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत बढ़िया ऐसा मसाला है जिसको हम अपनी भारतीय किचन के अंदर हमेशा इस्तेमाल करते हैं और उसके बिना तो हमारी कोई सब्जी बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसके गुण ही इतने अच्छे हैं और वो टेस्ट तो आपको देती ही है, इसके अलावा आपको वो देती है स्वास्थ्य के इतने सारे फायदे, जिसके लिए हमें उसका लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर जो सबसे एक्टिव कंपाउंड होता है वो होता है कुरक्यूमिन। ये कुरक्यूमिन जो होता है हमें मिलता है कुरक्यूमा लोंगा प्लांट से, जिसकी जड़ों को हम सुखाकर फिर हल्दी बनाकर पीस कर खाते हैं। तो इससे हमें फायदा मिलता है और हमारी सब्जियां तो इसके बिना अधूरी हैं। तो अब जान लेते हैं कि हल्दी खाने से हमें किस प्रकार के फायदे हो रहे हैं। हल्दी के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ही हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट इससे मिलता है। इसका जो सबसे एक्टिव कंपाउंड है वो है कुरक्यूमिन। ये कुरक्यूमिन इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसके अंदर दूसरे और भी प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं जिनसे हमारे शरीर को ये भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स देता है। और हमारे शरीर के अंदर हर वक्त इतनी सारी कोशिकाओं के अंदर काम चल रहा होता है, उसके अंदर कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हीं को ही ये एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि हमें इस प्रकार के नुकसान कोशिकाओं में और हमारे डीएनए में ना हो, ताकि हमें किसी और प्रकार के कैंसर या दूसरी बीमारियां ना हो। और ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं यही हमारी क्रॉनिक डिजीजेस का सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से लोगों को दिल की बीमारियां, दिमाग में तकलीफें और इसके अलावा हम कहें मोटापा जैसी तकलीफें या कैंसर जैसी दिक्कतें भी होती हैं। हल्दी हमारे दिल के लिए भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर हम कहीं एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं ही भरपूर मात्रा में जो आपका ध्यान रख रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर काफी ऐसे कंपाउंड हैं जो आपकी जो खून की नलकियां होती हैं उनको भी अच्छा रखते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हम कहें हमारा लिपिड प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल काफी कम होता है, जिसकी वजह से हमारे नसों के अंदर ये प्लाक्स नहीं बनते। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसकी वजह से ये खून को पतला रखता है और हमारी खून की नलकियों के अंदर ये खून के धब्बे या हम कहें थ्रोम्बस नहीं बनते। तो इसलिए ये हमारे दिल के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारी नसों के अंदर किसी भी प्रकार के प्लाक्स नहीं बनने देता और उनकी वजह से जो अजरंग या दूसरी बीमारियां हमें जैसे कि दिल का दौरा पड़ जाता है ऐसी तकलीफें नहीं होती। हल्दी हमारे शरीर में जो सूजन हो जाती है उसके लिए भी काफी अच्छा है और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से हमें बचाता है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। ये हमारे मांसपेशियों में, हमारे चर्बी के अंदर और हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर है उनके अंदर भी जो इन्फ्लेमेशन चल रही है, जो सूजन हो रही है, उनको ये कम करते हैं। और इसकी जो स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से हमें काफी सारे आर्थराइटिस के अंदर जो जोड़ों के अंदर दर्द रहता है उनके अंदर, इसके अलावा हमें काफी सारी और बीमारियों के अंदर भी फायदा मिलता है। हल्दी एक बहुत ही बढ़िया पेन किलर है, ये नेचुरल पेन किलर है जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो जो लोग अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं उनको जोड़ों में दर्द या दूसरी सूजन जो होती है या हम कहें कभी कभार जो मांसपेशियों के अंदर भी जकड़न हो जाती है, ऐसी दिक्कतें नहीं होती और ये हमारे दर्द को भी कम करने की क्षमता रखता है। कुछ रिसर्च के अंदर हमें यह भी पता लगा कि जो लोग जिनको दर्द रहता है उसके अंदर हम कहें पेन किलर की जगह अगर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको उतना ही इफेक्टिवली फायदा होता है। हल्दी हमारी आंत की हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है, हमारे डाइजेशन को बढ़ाती है, हमारे पेट के अंदर एक काम करती है ताकि हमें गैस ना बने, किसी प्रकार की ये फुलावट ना हो। इसके अलावा ये जो एक और फायदा करती है वो ये है कि हमारे लीवर के लिए बहुत ही अच्छी है। जिन लोगों को फैटी लीवर भी है वो भी उसका अगर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो उनका लीवर धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा और वो फैट से बिल्कुल फ्री भी हो सकता है अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करें और अपनी खान पान को सुधारें और अपनी एक्सरसाइज को और बढ़िया करें। फैटी लिवर के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर आप अच्छे से डिटेल में जान सकते हैं कि किस प्रकार का आपको खाना पीना चाहिए ताकि आपका लिवर और स्वस्थ
हो जाए। हल्दी हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और हम कहें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं होने देती और बीमारियों से बचाती है। और काफी सदियों से इसका इस्तेमाल इसके लिए होता आया है कि लोग दूध में हल्दी मिलाकर पीते हैं, अपने खाने में हमेशा हल्दी लेते हैं और इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हल्दी हमारे दिमाग की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये हमारी मेमोरी को बढ़ाती है, इसके अलावा ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को भी अच्छा रखती है, हमारी सोच को भी बढ़िया रख, हमारे मूड को भी बढ़िया रखती है। हल्दी के अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये जो कुकुरमिन भी इसके अंदर है, ये भी हमारे दिमाग की कोशिकाओं को और अच्छा रखता है और उसके अंदर न्यूरोडिजेनेटिव चेंजेस को रोकता है, जिसकी वजह से हमें अल्जाइमर जैसी बीमारियां नहीं होती और जो हमारी उम्र के साथ ये भूलने की दिक्कत हो जाती है, ऐसी समस्याएं होने को काफी कम कर देता है और उसके अंदर सुधार भी करता है। हल्दी हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज तो होती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल काफी सारे हम कहें एक्जिमा के अंदर और जो सोरियासिस होता है उसके अंदर, जो लोगों को कील मुहासे हो जाते हैं उसके अंदर भी किया गया है और उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है। और इसलिए आपने पाया भी होगा इसका नेचुरली भी और ट्रेडिशनली भी काफी सारे हम कहें स्किन डिटॉक्सिफाइंग रिजीम्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और इसको स्किन के ऊपर एक लेप की तरह लगाया जाता है और इससे हमें ये इतने सारे फायदे होते हैं। हल्दी हमारे शरीर में काफी सारे कैंसर्स को भी होने से बचाती है और इनका लेबोरेटरी के अंदर जो स्टडीज हुई उसके अंदर काफी सारी सेल लाइन्स के ऊपर प्रयोग हुआ है और उनके अंदर इसने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वजन घटाने के लिए भी बहुत ही अच्छी है क्योंकि वजन के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या एक ये होती है, ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ होती है। तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में जो मोटापे की वजह से इतनी सारी सूजन आ रही है उसको भी कम करने के लिए बहुत ही अच्छी है। हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये बढ़ाती है ताकि हमारा शरीर अब और अच्छे तरीके से चर्बी को घटा पाए। इसीलिए ये हमारे शरीर के अंदर शुगर कंट्रोल के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमारे शरीर में घटा रही है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रही है, जो कि शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हल्दी के ज्यादा हमारे शरीर पे कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर इसे हम बहुत ज्यादा खा लें तो हमें कई बार ये जीआईटी डिस्टर्बेंस कर सकती है, हमारे शरीर के अंदर हमें दस्त लग गया, कुछ और तकलीफें ये दे सकती है, कुछ लोगों को ये एलर्जी भी कर सकती है। इसलिए हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि जिस अमाउंट में हम अपनी सब्जियों में डालकर इसे खाते हैं उसके अंदर ये हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देती। तो अब अंत में हेल्थ टिप्स कि किस प्रकार से आप अपनी हल्दी का इस्तेमाल करें कि आपके शरीर को फायदा ज्यादा हो। जो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसे प्राप्त करने के लिए इसके अमाउंट बहुत ज्यादा हमें नहीं चाहिए। 500 से हम कहें 2000 मिलीग्राम तक अगर ये हमें मिलती है तो हमारे शरीर को भरपूर फायदा देती है। तो अगर हम टीस्पून की बात करें तो 1/4 टीस्पून जो हल्दी आपको मिल रही है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप इसे कच्चा खा रहे हैं तो तकरीबन आपको हम कहें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की हल्दी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब इसका कैसे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। इसको हमेशा आप काली मिर्च के साथ खाएं और हमेशा इसे पका के खाएं। और जो इसको पकाने का तरीका है उसको भी आप हमेशा किसी ऑयल के साथ या घी के साथ पकाएंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि जो आप घी या फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे इसके जो कुकुरमिन है और जो दूसरे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं और आपके शरीर में एब्जॉर्ब अच्छे से हो पाएंगे जब आप इनको घी या तेल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जब आप इसको काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपके शरीर में इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि काली मिर्च के अंदर भी पाइपरिन नाम का एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारे हेल्दी के एक्टिव कंपाउंड्स को, एब्जॉर्प्शन को हमारे शरीर में बढ़ा देता है। इसलिए अगर आप इन्हें इकट्ठा खाते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा। हल्दी हीट स्टेबल होती है, मतलब अगर आप इसको पकाएंगे तो इससे इसकी गुणवत्ता में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फायदा होगा। हल्दी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसको दूसरे और मसालों के साथ भी मिलाया जाए तो इसकी गुणवत्ता और बढ़ सकती है, जैसे कि अदरक, इसके अलावा दालचीनी, जो हम जीरे का इस्तेमाल करते हैं और धनिये का इस्तेमाल करते हैं, इलायची, ये सारी चीजें इसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है अगर आप इनका इस्तेमाल अपना खाना बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि हमेशा हल्दी को फ्रेशली इस्तेमाल करें,
बहुत ज्यादा दिन तक रखी हुई हल्दी या बहुत पुरानी हल्दी जो होती है उसके अंदर एक्टिव कंपाउंड्स जो हमारी क्यूकरमिन की मात्रा है वो काफी कम हो जाती है। इसलिए अगर आप इसको फ्रेशली इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में तो उसके अंदर क्यूकरमिन की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद हम बात करें जो हल्दी आपने अभी सुखाकर तुरंत पीसी है उसके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव कंपाउंड होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये की जाती है कि अगर आप इसको फ्रेशली इस्तेमाल कर सकते हैं रॉ फॉर्म में तो वो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा बहुत पुरानी हल्दी का कृपया इस्तेमाल ना करें ताकि आपके शरीर को इसके फायदे हो, सिर्फ इसके कलर का फायदा ना हो जो आप हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि हल्दी आपको कितने सारे फायदे पहुंचा रही है और किस तरीके से आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करके अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य और बढ़िया कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं, अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।